सोचिए, रात के 11:48 पर किसी का वीडियो कॉल आ रहा हो, वो इंसान जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, और फिर वो इंसान आपको कुछ बताने वाला हो, लेकिन उसकी आंखों में अचानक डर आ जाए और अगले ही पल उसकी चीख आपको सुना ही नहीं देती क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिया गया हो। और फिर कॉल कट नहीं होती, बस आप देखते रहते हैं वो चेहरा, वो कमरा, और फिर एक अजीब सी खामोशी जो एक मर्डर की गवाही दे रही होती है। नेहा दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली अपने मंगेतर विवेक से रोज वीडियो कॉल पर बात किया करती थी। विवेक बंगलौर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। दोनों की शादी अगले 3 महीने में तय थी। उस रात 11:48 पर नेहा का फोन बजा। विवेक का वीडियो कॉल। नेहा, इतनी रात गए? आज तुम्हारा कॉल टाइम बदला हुआ लग रहा है। विवेक, थोड़ा थका हुआ सा, बस काम थोड़ा लंबा चल गया। तुझसे बात किए बिना नींद नहीं आती। दोनों की मुस्कुराहटें चल ही रही थीं कि अचानक कॉल के दौरान विवेक के पीछे एक परछाई हिली। वो कोई इंसान लग रहा था, बहुत धीमे धीमे चल रहा था। विवेक ने कुछ महसूस किया और पीछे पलटा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। नेहा, विवेक, पीछे कौन है? विवेक कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और फिर कैमरा हिलने लगा, लेकिन कॉल कट नहीं हुई। कैमरा अब फर्श की ओर झुका हुआ था और ये आला और आवाजें बंद। नेहा लगातार पुकारती रही, विवेक, विवेक, कुछ तो बोलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कॉल अब भी लाइव थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ साफ नहीं दिख रहा था। आहा काते केरी बानांची अब ऐसी क्वता थी। नेहा को शक हुआ, शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगली सुबह तक कॉल चालू रही। डर के मारे उसने अपने एक दोस्त आदित्य को बुलाया, जो पुलिस में था। पुलिस ने बंगलौर में विवेक के फ्लैट पर संपर्क किया। फ्लैट लॉक था। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था। कमरे में न कोई संघर्ष के निशान, न खून, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। जो मिला वो था एक सीसीटीवी कैमरा। वो कैमरा उस कमरे में लगा था, लेकिन कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताया गया था। पुलिस ने जब उस सीसीटीवी का फुटेज देखा तो सब सन्न रह गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, रात 11:34 पर एक नकाबपोश आदमी फ्लैट में दाखिल होता है। विवेक पीछे मुड़ता है, कुछ कहता है और फिर दोनों के बीच कुछ मिनट बातचीत होती है। फिर अचानक नकाबपोश उसे धक्का देता है और विवेक गिर जाता है। इसके बाद वो आदमी विवेक के मोबाइल का कैमरा नीचे झुका देता है, लेकिन कॉल बंद नहीं करता। फिर वो मोबाइल, लैपटॉप और एक बैग लेकर निकल जाता है, लेकिन सीसीटीवी ने उसका चेहरा नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट के उस एंगल से आया जहां कैमरा ब्लाइंड स्पॉट था। यानी उसे मालूम था कि कैमरा कहां कहां कवर करता है। यानी ये कोई अनजान इंसान नहीं था। पुलिस ने विवेक के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। पहला शक गया राहुल पर, जो कॉलेज में नेहा को चाहता था और विवेक से जलता था। दूसरा शक गया विवेक के ऑफिस कलीग रिया पर, जिससे विवेक की थोड़ी ज्यादा दोस्ती थी और जो नेहा को पसंद नहीं करती थी। तीसरा शक गया नेहा पर खुद, क्योंकि उसका फोन अब भी कॉलिंग स्क्रीन पर था और पुलिस को लगा कि उसने ये रिकॉर्डिंग प्लान की हो सकती है। लेकिन जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो सब चौंक गए। विवेक के फ्लैट से निकली एक चीज में नेहा के दोस्त आदित्य के फिंगरप्रिंट मिले थे। वही आदित्य जो पुलिस में था और सबसे पहले मदद करने आया था। अब शक आदित्य पर गया। उसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। उसने बताया, मैं नेहा से प्यार करता था, उसे कॉलेज से जानता था, लेकिन उसने हमेशा मुझे दोस्त ही माना। जब उसने बताया कि वो विवेक से शादी करने वाली है तो मैंने सोचा, अगर विवेक नहीं रहेगा तो शायद मैं। वो रोज नेहा की बातें सुनता था जब वो उसे विवेक से वीडियो कॉल पर बात करती थी। उसे पता था कि कब कॉल होती है, किस वक्त फ्लैट खाली रहता है। उसने पुलिस वाला होने का फायदा उठाया, फ्लैट का नक्शा निकाला, सीसीटीवी का एंगल देखा और उस रात प्लान के तहत हमला किया। लेकिन एक गलती कर दी, कॉल बंद नहीं की। आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नेहा के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। उसने अपना फोन देखा। उस रात की वीडियो कॉल अब भी मोबाइल में रिकॉर्ड थी। वो बार बार उस वीडियो को देखती और उस पल को याद करती जब सब कुछ टूट गया। वो कॉल जो कभी कट नहीं हुई, अब उसकी सबसे बड़ी याद बन चुकी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका सबसे करीबी दोस्त ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार निकले? एक कॉल जो प्यार से शुरू हुई थी, वो मौत पर खत्म हुई। और फिर भी
कभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको यह कहानी सस्पेंसफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ मिलते हैं। स्टे सेफ। और कभी कभी कॉल कट कर देना भी जरूरी होता है।